और किसने एलिमिनेट किया? ऑब्वियसली इजराइल। और ये मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैं ये खबर दे रहा हूं कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसने कंफर्म किया, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी, चीफ ऑफ द आईआरजीसी इंटेलिजेंस, और उनके जो डेप्टी थे जनरल हसन मुहक्किक, जो कि इजरायली एयर स्ट्राइक, और आपको पता है इजरायली तो इस वक्त ईरान की फजा में घूम रहे हैं, तो वो तो जिधर दिल कर रहा है। तो ये शोज जो हैं ये करने बहुत ज़रूरी हो गए हैं आप सबके लिए, क्योंकि इस वक्त ये जो दुनिया है ये किस तरफ जा रही है, दो बहुत बड़ी वार्निंग्स आई हैं, और ये वार्निंग्स ऐसी हैं जो हमें बता रही हैं कि अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि जो इस वक्त ईरान और इजराइल का मामला है उसका क्या बनेगा, वो किस तरफ जा रहा है। देखिए, आपको ये बताते हैं कि इजराइल ने ईरान को ये ऑर्डर कर दिया है कि 300,000 ईरानीज फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं, और आप ये कह रहा है, यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं, यानी नेतन्याहू खामनाई को मारने जा रहा है। और ये कोई बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। इसकी वजह यह है कि मैं कई दिन से अपने शोज में आपको ये बता रही हूं कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि जब आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हमास के जो लीडर थे, जिसमें इस्माइल हनिया और बहुत सारे नाम, उनको मारा गया, और वो चाहे बंकर्स में जाके छुपे, चाहे वो बहुत। आपको लगता है कि ईरान कुछ कर पाएगा? सीमा साहब, बल्कि ना सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो ड्रोन हमले ईरान की सरजमीन से भी हो रहे हैं, बल्कि मैं अभी जो कई चीजें देख रहा हूं कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं, और उनकी कई, उन्होंने मोसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी हैं। चीमा साहब, मैंने आपको कई दफा कहा है, बताया है कि घरों ही विक जाते ना सरकार, ये पैहे चीज ही बड़ी पैड़ी अंदर जमीन के अंदर धंस गए कहीं पर जाकर, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब क्योंकि ईरान ने इतने बड़े हमले किए हैं, ईरान ने जो अटैक्स किए हैं इसराइल पर, वो इतने बड़े अटैक्स हैं कि उससे वहां पर काफी तबाही हुई है। देखें, मैं देख रही थी कि एक सर्वे आया, सर्वे कह लें, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहेंगे उसको, और उस रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया कि जो इसराइल है वो एक स्मॉल आर्मी के साथ, या एक इतनी बड़ी ताकत नहीं जितनी कि एक मिडल ईस्ट पूरा ईरान के साथ खड़ा है, ऐसे में बहुत ही एक प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं, और टेक्नोलॉजी जी जो है। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपको पता है कि मुसाद के पास पैसा बहुत है, और पैसा इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और भूखे ममालिक के अंदर। तो मेरे ख्याल में इतना डैमेज नहीं कर पाना था। देखिए इंटेलिजेंस उनकी किस तरीके से, उनको किस तरह पता था कि इतने हाई सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स जो है वो कहाँ हैं। ये तो फिर अंदर से ही सारी चीजें चल रही हैं चीमा साहब। लेकिन इस वक्त जो मैं सिनेरियो वॉशिंगटन डीसी से बैठ के देख रहा हूं कि इजराइल ने इस वक्त ईरान की कमजोरियों का, कमजोर हो चुका है ईरान का। इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला ईरान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसमें यह बताया गया है कि इसराइल का इतनी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला करना एक अकेले कोई इतना आसान काम नहीं था और नहीं है। देखें, एक तो ये बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि सब लोग इवैक्यूएट कर जाएं फौरी तौर पर। मैं आपको एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या बात हुई है। जैसे 300,000 तो कहे हैं नेतन्याहू ने, इजराइल ने, कि फौरन वहां से निकल जाएं। अच्छा, जो तेहरान की सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनकी जो इस वक्त नक्शे सामने, We are not involved or Israel is doing everything independent, लेकिन सारा असला जो इस्तेमाल कर रहा है is provided by America। और दूसरा, चीमा साहब, अफसोस है, दुख का इजहार करना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जंगें कम होने की बजाय जंगें फैल रही हैं। ये जंग भी, ये अगर 24 घंटे के अंदर अंदर किसी कंक्लूजन पे ना पहुंची तो फिर हो सकता है कि चीजें मजीद इंटेंसिव हों। गाजा भी चल रहा है, यूक्रेन भी चल रहा है, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग।
आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि वहां पे ट्रैफिक जैम है, क्योंकि लोग जो है वो धड़ाधड़ गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं वहां से। और ये सिचुएशन अभी नहीं बल्कि कई दिन से है। लेकिन अब जबकि ये ऐलान कर दिया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी कि अमेरिका का सदर प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि फौरी तौर पर आप निकल जाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप G7 समिट से एक दिन पहले उठ गए और भागम भाग वापस वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। और वो किस लिए? वो इसलिए कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और जो इजराइल है उसने ये धमकी दे दी है, उसने कहा है कि जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मध्य पूर्व में जल रहा पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही। एक तरफ ईरान की मिसाइल आसमान छू रही, दूसरी तरफ इजराइल की वार मशीन गरज रही है। लेकिन क्या दोनों देशों के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इस सवाल का जवाब अमेरिका के अगले कदम पर है। क्या अगली चाल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका चलेगी? अब तक अमेरिका ने खुद को किनारे रखा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से कुछ स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप ने एक चैनल को इंटरव्यू में बता दिया है कि अमेरिका का अलग कदम होने वाला है। उन्होंने बता दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में आग में घी डालने का काम करेगा या शांति की दिशा में पानी छिड़केगा। इजराइल ने सबसे पहले ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर निशाना बनाया, जबकि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। इस टकराव में इज ऑन द स्टेक राइट नाउ, दांव पर है कि आप वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं। और अगर एक लीडर भी उनकी बात को चीज को किसी चीज से दरगुजर करता है तो फिर आगे मजीद दूसरे लीडर उनकी रिस्पेक्ट किस तरह करेंगे। बल्कि आज ये क्वेश्चन ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ सीज फायर ही कराने के एक्सपर्ट बन चुके हैं, इससे आगे क्या? और दूसरा उनके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसका मैंने जवाब ये दिया था कि सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैं क्योंकि 2015 से उनके साथ हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जंगों के अहदाफ टैरिफ से हासिल करते हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपने देखा होगा जहां भी वो सीज फायर कराते हैं साथ ट्रेड की बात जरूर करते हैं और वो सेट करते हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा या आपके साथ ट्रेड मैं नहीं छोड़ूंगा। अब एक तो ये बात कि मैंने कहा कि इजराइल हो सकता है कि आयतुल्लाह खामनई के ऊपर हमला करे, उसको मार दे। दूसरी एक और बड़ी इसके अंदर जो स्टेप लिया जा सकता है इजराइल की तरफ से वो ये है कि कोई ऐसी चीज वहां पर चला दे कि जिससे बहुत बड़ी तबाही हो जाए ईरान की। तबाह देखिए उसमें तो न्यूक्लियर ही रह जाता है ना। मुझे लगता नहीं कि इजराइल ऐसा कुछ जो है वो करेगा, लेकिन फिर भी जो है वो देख लें अब क्या होता है। को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं बल्कि ईरान में वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? यही वजह है कि मैंने कहा कि इस वक्त जो है ये शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। देखिए इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इजराइल क्या कदम उठाने जा रहा है उसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल